हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 नवंबर और आज के इस लेक्चर में 21 नवंबर से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए दोस्तों, इनका नाम याद रखना है, ये बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को दोस्तों राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है प्रमोद चंद्र मोदी और इन्होंने दोस्तों डॉक्टर परसाराम केशव का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो सदस्य की संख्या होती है वह अधिकतम कितनी होती है दोस्तों, तो 250 होती है। और वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, तो यह 245 है। और ये जो राज्यसभा है इसे दोस्तों अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो और जो उम्र है वो कम से कम 30 वर्ष हो और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। तो याद रखना आपको कि राज्यसभा के जो नए महासचिव है वो कौन बन गए दोस्तों, तो यह प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिविजन। फर्स्ट क्वेश्चन था कि देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में यूनेस्को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो यूनेस्को ने 275वां स्थापना दिवस मनाया था। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नवंबर 2021 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। ये नियुक्त किया दोस्तों सौरभ गांगुली जी को। राइट आंसर था यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन था कि किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता दोस्तों विहान और नव अग्रवाल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। विश्व भर के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है चाइना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन था दोस्तों कि तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो ये चुना गया है पोचमपल्ली को। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। तो ये एक्सप्रेस वे का नाम है दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे। तो ये बने थे दोस्तों डेविड वार्नर। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में तीव्र आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों अर्जुन मुंडा के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड मतलब आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण MC मैरीकॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार है और जनजातीय मामले के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल भी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि हाल ही में जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है और आपको याद रखना है कि इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसका, तो दिल्ली में ट्रिफ्ट आदि महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अर्जुन मुंडा जी। और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI में नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। ये बन गए दोस्तों विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो केंद्रीय जांच ब्यूरो
मतलब सीबीआई है, इसमें नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो वह 3 नाम याद रखना है आपको। वो कौन-कौन से हैं? तो विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई की। तो ये जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके निदेशक कौन है दोस्तों? तो यह सुबोध कुमार जायसवाल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है दोस्तों पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 2 दशक से भी अधिक समय की वापसी होगी जब देश 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं आईसीसी की मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है, यह दोस्तों ग्रेग बार्कले है, जो कि न्यूजीलैंड देश से अपना संबंध रखते हैं। तो आपको याद रखना है कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन करने वाले? तो यह पाकिस्तान करने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों 7वां संस्करण। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह जितेंद्र सिंह है। और वर्ष 2021 की थीम की बात करें तो यह है दोस्तों समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना है। और वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो यह 7वां संस्करण लॉन्च किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि अभिनेता सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सलमान खान को महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों मोरीनारी वातानाबे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो FIG मतलब इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन है, मतलब ये जो अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ है, इसके अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के लिए कार्यकाल किसका बढ़ा दिया है? तो ये मोरीनारी वातानाबे को फिर से इसके लिए चुना गया है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो यह मोरीनारी वातानाबे बन गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों सोम्बी शार्प को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है सोम्बी शार्प। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मतलब संयुक्त राष्ट्र की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, याद रखना है डेट आपको, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA में स्थित है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि सदस्य देश कितने हैं? तो यह 193 है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है, तो ये एंटोनियो गुटेरेस है। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है संजय कुमार मिश्रा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और अब इनका जो कार्यकाल है वह 18 नवंबर 2022 तक रहेगा। तो याद रखना है आपको
कि संजय कुमार मिश्रा जो कि प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के निदेशक है और इनका जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि WTO टेनिस टूर्नामेंट फाइनल का जो खिताब है वो किसने जीता है? इस खिताब को जीता दोस्तों गार्बिन मुगुरुजा ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आपको मैं दोस्तों बता दूं कि टेनिस में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने एस्टोनिया की नेट क्वांटिविट को 6-3 और 7-5 से हराकर अपना पहला WTA का फाइनल खिताब जीता है। और ये जो गार्बिन मुगुरुजा है दोस्तों, यह WTA फाइनल जीतने वाली पहली स्पेनिश खिलाड़ी भी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि WTA टेनिस टूर्नामेंट का जो फाइनल खिताब है वो किसने जीता है? तो ये गार्बिन मुगुरुजा ने। और आप देख सकते दोस्तों ये है गार्बिन मुगुरुजा और ये है दोस्तों एस्टोनिया की नेट कोंटावित जिन्होंने हार का सामना किया है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की विश्व शौचालय दिवस मतलब वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है यह प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2021 को दुनिया भर में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन दोस्तों वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम की बात करें तो यह दोस्तों शौचालय का महत्व मतलब वैल्यू टॉयलेट्स। और विश्व शौचालय संगठन की जो स्थापना है वह 19 नवंबर 2001 को की गई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। और इसके संस्थापक और निदेशक कौन है दोस्तों? तो यह जैक सिम है। तो याद रखना आपको प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी मतलब NCA के अगले प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए दोस्तों, इसे शेयर भी करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।